है। अच्छा बीवी जो है बीवी को दर्जी के पास ले जाना है, चलो यार भूल गया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों को स्कूटर दिलाना है, भूल गया, ठीक है ना। मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ड्रग अब्यूज में क्या होता है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है, मतलब कि सराउंडिंग में जो भी हो रहा था व्यक्ति उस चीज से परे हो जाता है पूरा, ठीक है ना। व्यक्ति का परसेप्शन और बिहेवियर सब बदल जाता है, ठीक है ना। अब ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ड्रग्स के कारण क्या होता है, ड्रग अब्यूज की वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा जॉय, हैप्पीनेस, यूफोरिया मिलता है, ठीक है ना, और व्यक्ति को मजा आता है, तो व्यक्ति इस मजे को रोज लेना चाहता है, ठीक है ना, और रोज ड्रग वो कंज्यूम करने लगता है, रोज ड्रग कंज्यूम करने लगता है। तो इसको अपन कहते हैं कि व्यक्ति ड्रग एडिक्ट बन चुका है। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ अ पर्सन टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। वो जो ड्रग्स जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है, मजा दे रही है, व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है उस मजे से, व्यक्ति रोज मजा लेना चाहता है और व्यक्ति इस वजह से ड्रग एडिक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो ड्रग एडिक्शन क्या है, अटैचमेंट टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स सो दैट अ पर्सन नीड्स द ड्रग डेली, ठीक है ना। अब आप डेली अगर एक मात्रा में ड्रग कंज्यूम करोगे तो आपके रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलप कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ दिनों तक तो ड्रग का इफेक्ट आएगा, पर जब रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं तो वो जो अमाउंट आप ड्रग की ले रहे हैं वो उस तरह का इफेक्ट जो पहला प्रोड्यूस कर रही थी अब नहीं आता, ठीक है ना। जो पहले खुशी का लेवल 100x हुआ करता था, अब खुशी का लेवल जो है 5x हो गया है, ठीक है ना। तो व्यक्ति को लगता है यार पहले तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, अब तो मेरे को खुशी मिलती नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। ड्रग जो है जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तभी अपना इफेक्ट शो करती है, याद रखना, ठीक है ना। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, ड्रग का डोज बढ़ा देता है, ठीक है ना, फिर उसे वही मजा आने लगता है, पर कुछ दिनों बाद उस डोज के साथ भी रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, फिर व्यक्ति और डोज बढ़ा देता है, ठीक है ना। ऐसे करके व्यक्ति का सब कुछ बिक जाता है, फिर लास्ट में व्यक्ति कहता है कि चलो यार अब मेरा सब बर्बाद हो चुका है, अब मैं ड्रग्स खाना बंद कर देता हूं, ठीक है ना। पर ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति ने इतने दिन ड्रग्स खा ली थी, व्यक्ति ने इतने दिनों तक ड्रग्स खा ली थी कि अचानक जब वो ड्रग लेना बंद करता है तो उसको अनप्लेजेंट सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि जो है मतलब कि जैसे कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसको उल्टी होने लग जाती है, नौजिया, ठीक है, उसको जो है उसकी बेचैनी एंजाइटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, पसीना आने लगता है बॉडी में, ठीक है। ये अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो हैं इसको एनसीईआरटी ने कलेक्टिवली कहा है, इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना, विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये अनप्लेजेंट सिम्टम्स जो आ रहे हैं कलेक्टिवली एनसीईआरटी इन सारे सिम्टम्स को एक साथ मिला देंगे तो इसको विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, दिस इज नोन एज विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है ना। तो अब लास्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन ये है, सो दिस पर्सन, ठीक है, सो दिस पर्सन इज अनेबल, सो दिस पर्सन इज अनेबल टू लीव द ड्रग, सो दिस पर्सन इज अनेबल टू लीव द ड्रग, ठीक है, लीव द ड्रग, ठीक है। और हम कहेंगे, और अब हम क्या कहेंगे, he or she has developed, he or she has developed, क्या he or she has developed, क्या बताओ, ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस। तो ये लास्ट वर्ड है ड्रग डिपेंडेंस, याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड तुम्हें आने चाहिए, ठीक है ना, इन पे एमसीक्यू आते हैं, ड्रग डिपेंडेंस, विड्रॉल सिंड्रोम, रिसेप्टर्स डेवलपिंग टॉलरेंस, ठीक है ना, ड्रग एडिक्शन, ये सारे चीजें क्वेश्चन के रूप में आती है, याद रखिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या होते हैं, जब व्यक्ति ड्रग को छोड़ने का प्रयास करता है तो वो हिल जाता है, उसकी बॉडी में गंदे गंदे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, वो परेशान हो जाता है, पसीना आने लगता है, उसको पूरी बॉडी कांपने लगती है, उसकी बेचैनी एंजाइटी हाई लेवल पर चली जाती है, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं व्यक्ति को, ठीक है, इतनी नेगेटिविटी दिमाग में चलने लगती है, सोचो नौजिया, वॉमिटिंग, इसके चलते वो ड्रग्स नहीं छोड़ पाता। और हम कहेंगे कि अब व्यक्ति क्या हो गया है, व्यक्ति में ड्रग डिपेंडेंस आ गई है, व्यक्ति अब ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट ही हो गया है, याद रखिए। तो पहले ड्रग एडिक्शन फिर ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, पहले ड्रग एडिक्शन फिर ड्रग डिपेंडेंस और फिर कहानी खत्म, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो ऐसे अनप्लेजेंट सिम्टम्स की वजह से व्यक्ति चाह कर भी ड्रग्स को नहीं छोड़ पाता और व्यक्ति ड्रग डिपेंडेंट हो जाता है, इसे ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं, याद रखिए। तो ऊपर मजे के लिए चालू किया था ड्रग एडिक्शन, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, ठीक है ना, और लास्ट में चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि जब छोड़ते हैं तो बॉडी की हालत खराब हो जाती है और व्यक्ति जो है हम कहेंगे इस समय ड्रग डिपेंडेंट हो चुका है, उसे ड्रग चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो बंद करता है ड्रग लेना और उसकी बॉडी की हालत खराब हो जाती है, वो उसको जो है विचार ऐसे आने लगते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, एंजाइटी उसकी बढ़ जाती है, तो वो ड्रग को नहीं छोड़ पाता, वो ड्रग डिपेंडेंट हो चुका है अब, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स जो है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ड्रग क्या होता है, ड्रग अब्यूज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो है ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो है टॉलरेंस क्या होता है रिसेप्टर्स का, उसके बाद ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, ये सारे टर्म्स मेरे ख्याल से आपको दिमाग में चले गए होंगे, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है सारा तो एक थम्स अप दे दो ताकि अपन आगे बढ़ जाए, अगर समझ में सब कुछ आ गया है तो एक थम्स अप दे दो तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलिए, है ना।